नमस्कार दोस्तों, 18 जून 2023 सुबह के 9:30 बजे 5 अरबपति लोग 2-2 करोड़ रुपए से भी अधिक रुपए खर्च करके टाइटन नाम के एक सबमर्सिबल का टिकट खरीदते हैं। और दोस्तों, इसी सबमर्सिबल के सपोर्ट शिप से ये लोग कनाडा के न्यूफाउंडलैंड पोर्ट से करीब 600 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक महासागर में जाते हैं। वहाँ पर ये लोग टाइटैनिक के रैक को देखने के लिए जाते हैं। वही टाइटैनिक जहाज जिसे अनसिंक केबल कहा जाता था, परंतु आज से 111 साल पहले वह अपनी पहली ट्रिप पर ही समुद्र की गहराइयों में खो गई। दोस्तों, ये ट्रिप इतनी महंगी इसलिए थी क्योंकि टाइटैनिक का रैक समुद्र की काफ़ी गहराई में है। दोस्तों, ये समुद्र के 3810 मीटर की गहराई में छुपा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सबमरीन और सबमर्सिबल में बहुत ही डिफरेंस होता है। दोस्तों, बात करें सबमरीन की तो इसकी खुद की पावर होती है। इसे पानी में डुबकी लगाने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं बल्कि किसी पोर्ट की ज़रूरत होती है। इसे एक पोर्ट चाहिए और यहीं से ये पानी की गहराइयों में डुबकी लगाते हैं। और दोस्तों, ये खुद से सरफेस पर वापस भी अपनी पावर से ही आ जाता है। दोस्तों, इसका साइज भी सबमर्सिबल से काफ़ी बड़ा होता है। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सबमरीन पानी के अंदर 1-2 दिन नहीं बल्कि कई हफ्ते कई महीने तक भी रह सकती है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी ऐसी मशीनें लगाई गई होती है जो सबमरीन को अंदर से आर्टिफिशियल एयर प्रेशर देता है, जिसकी वजह से पानी का जो प्रेशर होता है वह सबमरीन को नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबमर्सिबल की। तो दोस्तों, ये साइज में काफ़ी छोटा होता है सबमरीन के मुकाबले। दोस्तों, सबमर्सिबल को पानी में डुबकी लगाने के लिए किसी पोर्ट की नहीं बल्कि किसी सपोर्ट शिप की आवश्यकता होती है, जिसे मदर शिप भी कहा जाता है। दोस्तों, सबमर्सिबल को पानी में डुबकी लगाने तथा वापस सरफेस पर लाने के लिए मदरशिप का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसका सारा कम्युनिकेशन सिस्टम भी मदरशिप से ही कनेक्टेड होता है। गाइज, टाइटन सबमर्सिबल को कंट्रोल करने के लिए पोलार प्रिंस नाम का एक मदरशिप का इस्तेमाल किया जा रहा था। दोस्तों, जब टाइटन सबमर्सिबल समुद्र की गहराई में उतरी और इसे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 2 घंटे का समय लगता और यह हर 15 मिनट में अपने मदरशिप पोलार प्रिंस को एक सिग्नल भेजता रहा। उस दिन 18 जून को इस सबमर्सिबल को अभी पानी में उतरे महज 1.25 घंटे ही गुजरा था, तभी इसकी कम्युनिकेशन इसके मदरशिप से अचानक कट हो जाती है। दोस्तों, इस सबमर्सिबल को शाम के 4:30 बजे सरफेस पर वापस आना था, लेकिन इसका अभी तक कोई अता पता नहीं था। दोस्तों, इसे समय रहते सर्च ऑपरेशन से बचाया जा सकता था। जब इसका कम्युनिकेशन कट हुआ तभी इनको सर्च ऑपरेशन शुरू कर देना चाहिए, लेकिन इसमें भी पोलार प्रिंस के स्टाफ का कोई गलती नहीं है, क्योंकि आज से पहले कई बार इस सबमर्सिबल के साथ ऐसी घटना हो चुकी थी और यह वापस सरफेस पर भी आ गया था। इसलिए स्टाफ को लगा कि यह पहले की तरह वापस आ जाएगा। लेकिन जब शाम के 7:10 हुआ तभी यह सबमरीन वापस नहीं आया। तब मदरशिप पोलार प्रिंस के स्टाफ ने यूएस कोस्ट गार्ड से संपर्क किया और इसकी जानकारी दी। तब दोस्तों, यहाँ से शुरू हुई 4 दिनों का एक लंबा सर्च ऑपरेशन। दोस्तों, एक ज़बरदस्त रेस चलता है इस सबमर्सिबल को ढूंढने के लिए। दोस्तों, इसको ढूंढने के लिए हवाई जहाज, रोबोट वैन और कई शिप का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा था कि आखिर इन पैसेंजर के साथ क्या हुआ। दोस्तों, अब समझते हैं इस टाइटन सबमर्सिबल की पूरी कहानी को। दोस्तों, इस पूरे ऑपरेशन को चलाया जा रहा था ओशियन गेट नाम की एक कंपनी के द्वारा, जिसके सीईओ स्टॉकटन रस थे। दोस्तों, स्टॉकटन रस पहले एक एरोस्पेस इंजीनियर रह चुके थे। साल 2009 में इन्होंने एक ओशियन गेट नाम की प्राइवेट कंपनी खोली, जिसका पर्पस था अमीर लोगों को समुद्र की गहराइयों में डाइव कराना और समुद्र के रहस्यों को दिखाना।
दोस्तों, इस कंपनी ने टाइटैनिक रैक को दिखाने के लिए टाइटैनिक टूर की शुरुआत जुलाई 2021 में ही कर दिया था। दोस्तों, टाइटन इस कंपनी की एक सबमर्सिबल नहीं थी, इसके पास इसके अलावा 2 और भी सबमर्सिबल है, जिसमें पहला है एंटीपोर्ट्स, जो कि समुद्र की 304 मीटर की गहराई यानी कि 997 फीट तक जाने में सक्षम थी। वहीं दूसरा है साइक्लोपस, जो कि 500 मीटर यानी कि 1640 फीट की गहराई तक जाने में सक्षम है। दोस्तों, और तीसरा जो टाइटन था वह 4000 मीटर यानी कि 13123 यानी कि 4 किलोमीटर की गहराई तक जाने में सक्षम थी। दोस्तों, अब टाइटैनिक का रैक तो लगभग 4 किलोमीटर के आसपास गहराई में है। तो दोस्तों, इसके लिए अब टाइटन के अलावा इन लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। दोस्तों, टाइटैनिक के जहाज का मलबा 4 किलोमीटर की गहराई में है और दोस्तों ये इतना गहरा है कि यहाँ पानी का प्रेशर सरफेस के प्रेशर से 400 गुना ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों, यहाँ सोचने समझने वाली बात यह है कि जब इतनी गहराई में कोई भी सबमर्सिबल जाएगी तो उसका डिज़ाइन काफ़ी सोच समझकर बनाया जाना चाहिए था, और यहीं पर ओशियन गेट के सीईओ ने बहुत बड़ी गलती कर दी, या फिर यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने यह जानबूझकर किया, क्योंकि दोस्तों किसी भी सबमर्सिबल को बनाने के लिए स्टील, टाइटेनियम या फिर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन स्टोक्टन ने टाइटन में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, टाइटन सबमर्सिबल का जो खिड़की था, जिसे पोर्ट व्यू कहा जाता था, उसकी साइज भी आज तक जितने भी सबमर्सिबल बने हैं उन सब में सबसे बड़ा था। दोस्तों, वैसे तो सबमर्सिबल का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसमें 5 लोग की ही बैठने की जगह थी और एक छोटा सा इसमें टॉयलेट भी था, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई प्राइवेसी नहीं थी। दोस्तों, इस सबमर्सिबल को कंट्रोल करने के लिए एक रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, टाइटन सबमर्सिबल में 4 थ्रस्टर लगे थे, जिसकी मदद से इसे कंट्रोल किया जाता था और इसे चलाया जाता था। दोस्तों, इसके अंदर के नज़ारे को देखने पर इसमें कोई भी सीट लगी नहीं मिलती है। सबके सब पैसेंजर इसके सपाट फर्श पर ही बैठकर अंदर की ओर जाते हैं। दोस्तों, अब 18 जून की कहानी पर वापस लौटते हैं। दोस्तों, इसमें 5 पैसेंजर बैठे थे, जिसमें पहले थे 58 साल के ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग। दोस्तों, ये 3 बार गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके थे। दोस्तों, ये साउथ पोल पर 2016 में गए थे। दोस्तों, इन्होंने एक बार 4 घंटे की भी ड्राइव की थी, जिसमें ये मैरियाना ट्रेंच, जो समुद्र की सबसे गहरी जगह है, वहाँ पर ये पहुँचे थे। दूसरे थे 77 साल के पॉल हेनरी। दोस्तों, ये पहले फ्रेंच नेवी में फॉर्मर नेवी कमांडर के पोस्ट पर काम कर चुके थे। दोस्तों, इससे पहले भी ये 37 बार टाइटैनिक का दौरा कर चुके थे। दोस्तों, ये RMS टाइटैनिक रिसर्च अंडर वाटर के डायरेक्टर भी रह चुके थे। तीसरे और चौथे पैसेंजर ब्रिटिश पाकिस्तानी अरबपति शहजाद दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद थे। दोस्तों, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े कंपनियों में से एक कंपनी के ऑनर थे। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार 19 साल का सुलेमान इस ट्रिप पर जाने से डर रहा था, लेकिन सिर्फ अपने पिता को खुश करने के लिए और उन्हें कंपनी देने के लिए उनके साथ वो इस ट्रिप पर गया। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि उस दिन इस सबमर्सिबल का सिग्नल हर 15 मिनट पर ऊपर जहाज पर आ रहा था, लेकिन अचानक 11:15 पर सिग्नल आना बंद हो गया, जिसके बाद भी उम्मीद की जा रही थी कि ये अब के वापस सरफेस पर अपने टाइम पर 4:30 बजे आ जाएगी। लेकिन इसका वापस न आने के बाद और इंतज़ार किया गया, लेकिन फिर भी वापस नहीं आया। तब फाइनली US कोस्ट गार्ड को इसकी सूचना दी गई। तब इसे खोजने के लिए काफ़ी तेज़ी से ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि इसे मात्र 4 दिन में ही खोजना था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सबमर्सिबल में मात्र 96 घंटे का ही ऑक्सीजन मौजूद था।
दोस्तों इस सबमर्सिबल को बनाने में ओशियन गेट कंपनी ने बहुत गलतियां की थी, जिसमें सबसे पहली गलती थी इमरजेंसी लोकेटर, दोस्तों जिसे इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो भी कहा जाता है, जो हर जहाज में लगाया जाता है ताकि ऐसी सिचुएशन में जहाज का लोकेशन पता लगाया जा सके और उसे आसानी से ढूंढा जा सके। लेकिन यहाँ पर ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस ने इसका इस्तेमाल नहीं किया था। दोस्तों यहाँ पर एक और बात सामने आती है कि अगर यह सबमर्सिबल पानी की सतह पर वापस भी आ जाती तो इसके पैसेंजर नहीं बच पाते, क्योंकि इसमें मात्र 96 घंटे का ही ऑक्सीजन था और इसके दरवाजे को सिर्फ बाहर से ही बंद और खोला जा सकता था, क्योंकि इसका डिज़ाइन ही ऐसा किया गया था कि पहले पैसेंजर को अंदर बैठाकर इसके दरवाजे को बाहर से 70 नट वोल्टों के जरिए कस करके बंद कर दिया जाता था, जिसे अंदर से खोलना नामुमकिन था, यानी कि इसके पैसेंजर अंदर से कुछ भी नहीं कर पाते। दोस्तों फाइनली 22 जून को एक आरओवी वैन जो पानी के फ्लोर पर टाइटन सबमर्सिबल को खोज कर रहा था, उसे कुछ मलबा दिखाई देता है जो टाइटैनिक जहाज के मलबे से करीब 490 मीटर दूर था। दोस्तों यह देखकर कंफर्म हो जाता है कि यह सबमर्सिबल टूटकर चकनाचूर हो गया है। जो लोग इसके अंदर बैठे थे वो सब के सब अब मारे जा चुके हैं। दोस्तों जो लास्ट रिपोर्ट सामने आता है उसमें ये कहा गया कि ये सबमर्सिबल हाई प्रेशर की वजह से इम्प्लोड कर गई। दोस्तों यहाँ पर इम्प्लोजन शब्द एक्सप्लोजन शब्द का जस्ट उल्टा है। दोस्तों एक्सप्लोजन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बाहर की तरफ फटे, जैसे पटाखा। दोस्तों इसमें जो फोर्स लगता है वह अंदर से बाहर की तरफ होता है, जबकि इम्प्लोजन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बाहरी प्रेशर से अंदर की तरफ फट जाए। दोस्तों इसमें जो फोर्स होता है वह बाहर से अंदर की तरफ लगता है, जैसा कि आप लोगों को इस वीडियो में इस टैंक के साथ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसमें हम यह भी कह सकते हैं कि इम्प्लोजन का मतलब कोई भी चीज़ अचानक से सिकुड़ जाती है। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि यह घटना 1 मिलीसेकेंड से भी कम समय में हुआ होगा। 1 सेकेंड में 100 मिलीसेकेंड होता है और यहाँ 1 मिलीसेकेंड से भी कम समय की बात की जा रही है। तो दोस्तों इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन लोगों के पास पलक तक झपकाने का समय नहीं मिला होगा। उनके साथ क्या हुआ होगा उनको यह पता भी नहीं चला होगा और वह ये दुनिया से चले गए होंगे। दोस्तों वो सबके सब मारे गए, जैसा कि दोस्तों मैंने इसका कारण शुरू में ही बता दिया था। इसके बनावट में इस्तेमाल की जाने वाली कार्बन फाइबर। दोस्तों इससे यही पता चलता है कि स्टॉकटन रस को पहले से ही पता था कि आगे ऐसा हो सकता है, क्योंकि कई लोगों ने उनको कई बार मेल भी किया था कि यह कहकर कि यह सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है, पहले आप किसी फ्रीडम कंपनी से इसकी टेस्टिंग करवाएं। लेकिन स्टॉकटन रस ने इन सभी की बातों को नज़रअंदाज किया। दोस्तों इनको मेल में यह भी कहा गया था कि इससे आप अपना और अपने क्लाइंट दोनों के जान को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन स्टॉकटन रस ने इन सभी बातों को नज़रअंदाज किया और यहाँ तक कह दिया कि ये सब बेतुकी की बातें हैं। दोस्तों इस डिजास्टर के बाद यह तो पता चल गया कि इतनी गहराई में जाने के लिए किसी भी सबमर्सिबल को कार्बन फाइबर से नहीं बनाया जा सकता, और यही चीज़ कही ओशियन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बैलार्ड ने, जिन्होंने 1985 में सबसे पहले टाइटैनिक के मलबे की खोज की थी। दोस्तों इन्होंने कहा कि हमने हजारों डाइव्स किए, कई सबमर्सिबल का इस्तेमाल भी किया समुद्र के गहराइयों में जाने के लिए, लेकिन आज तक हमने एक भी व्हीकल नहीं खोई। यह पहली बार हुआ कि कोई सबमर्सिबल इस तरह से इम्प्लोड हो गया। दोस्तों जेम्स कैमरॉन जो फेमस मूवीज टाइटैनिक और अवतार के डायरेक्टर है, जो खुद भी कई बार टाइटैनिक के डाइव्स कर चुके हैं। दोस्तों इनका भी कहना था कि जो कैप्स टाइटेनियम की बनी थी वो आज भी फ्लोर पर उसी तरह पड़ा है और अभी तक उसे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन जो मेन बॉडी कार्बन फाइबर की बनी थी
वह चकनाचूर हो गया। दोस्तों, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि टाइटन में कोई भी सेफ्टी रूल को फॉलो नहीं किया गया था। दोस्तों, इसी वजह से अब टाइटन का ये हाल हुआ है और इतिहास के पन्नों में स्टॉकटन रस का भी नाम शामिल हुआ है सूची में कि स्टॉकटन ने खुद को और अपने क्लाइंट को खुद के इन्वेंशन के द्वारा ही मार डाला। दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी सेफ्टी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।